Hello learners, welcome back. Today we are going to learn how to change sentences active to passive. एक्टिव से पेसिव में सेंटेंसेस को चेंज करने के क्या रूल्स हैं, क्यों जरूरी है सेंटेंस को लर्न करना पेसिव वॉइस में और क्या रूल्स होते हैं, ये हम पिछले 2 वीडियोस में सीख चुके हैं. मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से बताया है हाउ टू चेंज सेंटेंसेस एक्टिव टू पेसिव अकॉर्डिंग टू टेंसेस, अकॉर्डिंग टू पार्टिसिपल, अकॉर्डिंग टू इंफिनिटिव्स एंड मॉडल वर्ब्स. ये सारा रूल्स मैं आप लोगों को चार्ट के माध्यम से समझा चुकी हूँ. सेकेंड वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है हाउ टू चेंज सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और बचे हुए जितने भी हमारे टेंस हैं उनको सीखना. आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या फॉर्मूला होता है. सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, है ना. तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होता है. एक्टिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में क्या फॉर्मूला होगा इसका. पेसिव वॉइस में आपको जैसे पता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज हो जाती है. तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा. तो यहाँ जो ये सब्जेक्ट है इसको आप ऑब्जेक्ट समझिए. तो यहाँ होगा हमारा ऑब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो सेम ही रहेंगी, इज एम आर, प्लस क्या चेंजेस होंगे, ये जो हमारा मेन वर्ब के साथ आईएनजी है, ये आईएनजी यहाँ से हटके बी वर्ब के साथ लग जाएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा बीइंग प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म. आपको याद रखना है पेसिव वॉइस के सेंटेंसेस में कभी भी आपका एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. ठीक है, और उसके साथ में हम ये इंफिनिटिव लगाते हैं बाय प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत सिंपल है. क्या हुआ फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग. ये बीइंग कैसे हुआ, ये हमारी जो एक्शन वर्ब के साथ में आईएनजी, ये आईएनजी यहाँ से हटके बी वर्ब के साथ लग जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा बीइंग प्लस जो एक्शन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए यहाँ हमारा ही इज राइटिंग अ लेटर. He is writing a letter. कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, वह एक पत्र लिख रहा है. एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा ये. ठीक है, पेसिव वॉइस में चेंज करना है आपको. क्या हो जाएगा, ये जो लेटर है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है ही. इनकी प्लेसेस चेंज होगी. तो लेटर आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, अ लेटर हेल्पिंग वर्ब वही लगेगी जो है इज. ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है, सब्जेक्ट भी सिंगुलर है. अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब लगती है, तो इज हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब है तो इजी रहेगी यहाँ पर. अ लेटर इज, और यहाँ राइटिंग से हम जो मैंने अभी आपको बताया था एक्शन वर्ब से आईएनजी हटके किसके साथ लग जाएगा, बी वर्ब के साथ लग जाएगा. तो क्या हो जाएगा, बीइंग. अ लेटर इज बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न. अ लेटर इज बीइंग रिटर्न बाय ही, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हिम में. पहले मैं आपको ये भी बता चुकी हूं कि प्रोनाउंस किस तरह से कन्वर्ट होंगे एक्टिव टू पेसिव में. ही का जब चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाकर ये क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा. अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम. चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स. ठीक है, सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, वर्ब है हमारी हेल्पिंग वर्ब आर, मेन वर्ब है फ्लाइंग और काइट्स है ऑब्जेक्ट. इसका प्लेस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, काइट्स आर, फ्लाइंग में से आईएनजी निकल के कहा जाएगा, बी वर्ब के साथ आ जाएगा. फ्लाइंग, काइट्स आर बीइंग, फ्लाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फ्लोन. देखिए वर्ब के तीनों ही फॉर्म आपको लर्न करना जरूरी है. आपको सारी वर्ब्स के तीनों जो फॉर्म होते हैं उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक्टिव टू पेसिव चेंज करते समय आपको मेनली ध्यान रखना है कि टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और टेंसेस के नॉलेज में आपको वर्ब का नॉलेज होना भी जरूरी है. तो थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब लगता है ऑलवेज पेसिव में. फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन. काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय चिल्ड्रन. ये हो गया हमारा पेसिव वॉइस. ओके, तो जैसे हमारा प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस को जिस तरह से आपने चेंज किया है, इसी तरह से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस भी चेंज होंगे. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या फॉर्मूला होता है,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर प्लस मेन वर्ब के साथ में आईएनजी। ये है सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला एक्टिव वॉइस में। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा। तो फॉर्मूला लिखते समय मैं यहाँ पर सब्जेक्ट ही लिखूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी वॉज और वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में वर, प्लस ये जो एक्शन वर्ब में आईएनजी है ये किसके साथ लग जाएगा, यहाँ बी वर्ब के साथ लग जाएगा और ये हो जाएगा बीइंग प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय और ऑब्जेक्ट। गेटिंग? बहुत ही सिंपल है। एग्जांपल से समझते हैं। जो एग्जांपल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिया था सेम एग्जांपल से समझते हैं। सेंटेंस है हमारा ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वह एक पत्र लिख रहा था। ही वॉज राइटिंग अ लेटर। यह हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। यहाँ है हमारी पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वॉज। देखिए प्लेसेस चेंज हो जाएगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की। लेटर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ही, ये चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जाके क्या बन जाएगा, ये हिम। जैसा हम पहले सीख चुके हैं, अ लेटर वॉज, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आईएनजी जो है ये किसके साथ लग जाएगा, बी वर्ब के साथ लग जाएगा। अ लेटर वॉज बीइंग और राइट जो वर्ब है इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न। अ लेटर वॉज बीइंग रिटर्न बाय हिम। है ना सिंपल। पैसिव वॉइस में किस तरह से बन गया ये सेंटेंस, अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। ठीक है, ऐसे हमने प्रेजेंट टेंस में सीखा था। प्रेजेंट टेंस में था ही इज राइटिंग अ लेटर, तो क्या बन गया था, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इसी तरह से आपको चेंज करना है। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। अब हम देखते हैं परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है परफेक्ट टेंस का। पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब है वो से वैसे ही लगेंगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लगाते हैं हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं हैव, और इसके साथ हमारी एक और वर्ब लग जाएगी बिन प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल है ही हैज रिटन अ लेटर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा, सब्जेक्ट सिंगुलर है ही, तो इसके साथ में वर्ब है हमारी हैज। ही हैज रिटन अ लेटर। ठीक है, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ये लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, तो बन जाएगा अ लेटर हैज बिन। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला में बताया, हैज और हैव के साथ में क्या लग जाएगी, बिन वर्ब लग जाएगी। अ लेटर हैज बिन, एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगाना है आपको, रिटन बाय हिम। ओके, ये जो ही है ये चेंज होके क्या बन गया, यहाँ पर हिम बन गया। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। देखिए सेंटेंस है समवन हैज स्टोलन माय वॉच। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। समवन हैज स्टोलन माय वॉच, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर समवन, ऑब्जेक्ट है वॉच, वर्ब है स्टोलन और हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। देखिए कैसे चेंज होगा पैसिव में। पैसिव वॉइस बनाते समय ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ आ जाएगा सब्जेक्ट में, है ना, तो यहाँ आ जाएगा माय वॉच हैज बिन। ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हैज और हैव के साथ में क्या लग जाएगी, वर्ब आपकी बिन लग जाएगी। माय वॉच हैज बिन और ये एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन। यह हमारा जो सब्जेक्ट है वो अननोन है, तो इसको हम यदि हम मेंशन नहीं भी करते हैं तो
चलेगा, मतलब सेंटेंस में अपने आप में इसका मीनिंग निकल के आएगा। माई वॉच हैज बीन स्टोलन। आप चाहें तो बाय समवन लिख सकते हैं, या बाय समवन नहीं भी लिखते हैं तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है। माई वॉच हैज बीन स्टोलन। जब आपका सब्जेक्ट अननोन हो तो उसको ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को चेंज करना है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस किस तरह से चेंज हो गए। कंटिन्यू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, जो हेड वर्ब है इसके साथ में एक वर्ब लग जाएगी बिन, और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट की प्लेस आ जाएगी ऑब्जेक्ट की प्लेस पे। ये हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस में पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, एक एग्जांपल से समझिए। सेम एग्जांपल लेते हैं, ही हैड रिटन अ लेटर। ही हैड रिटन अ लेटर क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है लेटर, इनकी प्लेसेस चेंज होगी। लेटर आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, अ लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। ठीक है, बहुत सिंपल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं अब आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस से सिखाती हूँ कि किस तरह से इसको चेंज करना है। सेंटेंस है हमारा, हैड द चिल्ड्रन ईटन ऑल द केक्स। जब भी कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है या तो वो WH फैमिली से बनता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से बनता है। यहाँ हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो क्वेश्चन बनाते समय पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसी से क्वेश्चन बनेगा। हैड द चिल्ड्रन ईटन ऑल द केक्स, क्या बच्चों ने पूरा केक खा लिया है या खा चुके हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। चेंजेस उसी तरह से होंगे जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस चेंज होगी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है चिल्ड्रन और ऑब्जेक्ट है केक। ओके, तो केक्स आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे। कैसे बनेगा, जो क्वेश्चन वाली वर्ब है वो तो वही रहेगी सेम, पैसिव वॉइस में भी बन जाएगा हैड ऑल द केक्स बीन ईटन बाय चिल्ड्रन। है ना सिंपल, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको सेंटेंस लिख के डरना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जब भी कोई परफेक्ट टेंस की वर्ब है तो उसके साथ में चेंज करते समय क्या लग जाएगा, यहाँ पर बीन लग जाएगा। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो किस तरह से बनेगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस की वर्ब में स्टार्टिंग में ही रहेगी हैड और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, हैड ऑल द केक्स बीन ईटन बाय चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं पैसिव में। फ्यूचर टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की प्लेस पे ऑब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब्स वैसी ही रहेंगी विल हैव और शेल हैव, उसके साथ में लग जाएगा बिन। ओके, will have been और shall have been प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब प्लस by प्लस सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आने वाला है। तो चेंज करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। he will have written a letter, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ठीक है, he will have written a letter कैसे चेंज होगा, ये लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट है हमारा he, इनकी प्लेसेस चेंज होगी तो बन जाएगा A letter will have been written by him। देखिए क्या बनेगा पैसिव वॉइस में, हमारा ये ऑब्जेक्ट है दिस न्यूज, ये आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, दिस न्यूज will have been heard, थर्ड फॉर्म heard ही रहेगा, दिस न्यूज will have been heard by you or already, ये यहीं पर आएगा, दिस न्यूज विल हैव बीन हर्ड बाय यू ऑलरेडी। ओके, तो ये हो गया हमारा चेंजिंग ऑफ एक्टिव टू पैसिव
अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये हमारे पूरे 8 टेंसेस का मैंने आपको एक्टिव टू पैसिव चेंज करना बताया है, आप फिर नोट करके रख लीजिए। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीनों ही कालों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसके अलावा पूरे जो हमारे 8 टेंसेस होते हैं उनका पैसिव वॉइस बनता है। सिंपल से फॉर्मूलाज के थ्रू आप चेंज करना सीखेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए अकॉर्डिंग टू टेंसेस। अगले वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हाउ टू चेंज सेंटेंसेस एक्टिव टू पैसिव like imperative sentences, modal verbs and infinitives. So till the time, keep watching and have practice. Bye bye.